हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th चैप्टर 16 दृढ़ निश्चयी सरदार। दृढ़ का मतलब मजबूत, मजबूत इरादा रखने वाले को क्या कहते हैं? दृढ़ निश्चय करने वाला। इसमें सरदार, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका पूरा नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? लौह पुरुष। ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। इन्होंने भारत का एकीकरण करवाया। क्या करवाया? भारत का एकीकरण। ये तो आपको पता ही होगा। भारत पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जिन पर कि राजा महाराजा राज्य करते थे, उनका शासन हुआ करता था। इन्होंने भारत का एकीकरण किया। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। आज हम इनके बारे में जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इन्होंने भारत के लिए क्या क्या कार्य किए। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? लौह पुरुष, आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? आयरन मैन। ये कौन थे? भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर। कौन थे? फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री। ठीक है, देखेंगे दृढ़ निश्चयी सरदार। बताया मैंने, दृढ़ निश्चय का मतलब मजबूत इरादे वाले। जिसका इरादा मजबूत होता है उसको क्या बोलते हैं? दृढ़ निश्चय। सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ समूचे देश में, समूचे मतलब पूरे देश में, पूरे भारत देश में पूरे भारत देश में लिया जाता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ था। कब? 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को एक कृषक मतलब किसान, ये कौन थे? किसान। किसान परिवार में गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद ग्राम में श्री झवेर भाई, उनके पिता का नाम था झवेर भाई, झवेर भाई के घर में हुआ था। किस में हुआ था? के घर में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 में, 1875 में। 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। किसका? किसका जन्म हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इनके परिवार क्या काम करता था? कैसा परिवार था? किसान, कृषक परिवार था। इनका जन्म कहां हुआ था? गुजरात के बोरसद में। इनके पिता श्री झवेर
क्या था पिता का नाम? झवेर। इनके वल्लभ भाई पटेल के पिता का क्या नाम था? झवेर। स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक थे। वीर सैनिक कौन थे? वीर सैनिक थे। कौन कौन वीर सैनिक थे? झवेर कौन थे? पिता। वल्लभ भाई पटेल के पिता थे। क्या नाम था पिता का? झवेर। झवेर क्या नाम था? और वो कौन थे? वीर सैनिक। स्वतंत्रता संग्राम के वीर सैनिक थे। स्वाभिमान, देशभक्ति के इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी। विरासत मतलब? विरासत मतलब? हाँ, पूर्वजों से जो हमें प्राप्त होता है उसे विरासत कहते हैं। पूर्वजों से जो हमें मिलता है उसे विरासत कहते हैं। तो ये स्वाभिमानी और देशभक्ति वल्लभ भाई पटेल को किससे मिली थी? अपने पिता से। अपने पिता से विरासत में मिली थी। 1913 ईस्वी में उन्होंने बैरिस्ट्री पास की। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और फिर देश की राजनीति पर लौह पुरुष बनकर छाए रहे। देश की राजनीति पर क्या बनकर छाए रहे? लौह पुरुष बनकर छाए रहे। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को महाप्रयाण कर गए। महाप्रयाण मतलब इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है ना? इनकी मृत्यु हो गई। उनका संपूर्ण जीवन वैसे तो प्रेरक प्रसंगों से भरा हुआ है, लेकिन हम यहाँ उनके जीवन का एक प्रसंग ही बताने का प्रयास करेंगे। आप इनकी जीवनी पढ़ने बैठेंगे, जब इनकी इन्हीं के नाम से इनकी जीवनी, इनके बारे में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से बताए गए हैं, वो पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में पता चलेगा। हम यहाँ पर कुछ एक बातों के बारे में ही जानेंगे। जैसे इन्होंने एक मंदिर का जीर्णोद्धार बनवाया था। आज हम इस कहानी में उस मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने कैसे करवाया उसी के बारे में जानेंगे। अभी आपने जाना सरदार पटेल के बारे में। सरदार पटेल का जन्म कब हुआ बताएंगे? 30 अक्टूबर 1875 में। कब हुआ? सॉरी, 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में। ठीक है ना? इनको किस नाम से जाना जाता है? इन्हें क्या विरासत में मिला था? स्वाभिमान और देशभक्ति। क्या विरासत में मिली थी? स्वाभिमान और देशभक्ति। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और पूछेंगे। लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहां हुआ? 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के तालुके में, बेरसत तालुक में। तालुके में। ठीक है? किस सन में सरदार पटेल की राजनीति जीवन शुरू हुई? 1920 ईस्वी में। कब हुई थी? 1920 ईस्वी।
अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई? 15 दिसंबर 1950 में। आ गया? ये इनके क्वेश्चंस। कई बार आपको ये 5th क्लास में मोस्टली क्या आता है, ये पैराग्राफ के रूप में आते हैं और पैराग्राफ के ये आंसर आपको इसी में से ढूंढकर देने होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। क्या मैंने भी बताया था आपको? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या बने? होम मिनिस्टर। फर्स्ट होम मिनिस्टर बने थे वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को सबल बनाया। यह एक बड़ा कठिन और दूरदर्शिता का काम था। देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्हें देश के स्वाभिमान का भी सदा ध्यान रहता था। वे कैसे व्यक्ति थे? एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण करवाया। ये बहुत ही कठिन काम था, लेकिन उन्होंने इस काम को सब पूरा किया और ये चाहते थे भारत एक शक्तिशाली राज्य बने। इसलिए इन्होंने एक भारत देशी रियासतों को सबको मिलाकर एक संगठित राज्य बनाया। अब आता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हमने जो पहले जो गद्यांश पढ़ा उसका शीर्षक क्या होगा? लौह पुरुष। बार बार किसके बारे में बताया गया है? यहाँ पर लौह पुरुष के बारे में बताया गया है, तो इसका शीर्षक क्या होगा? लौह पुरुष। लौह पुरुष भी दे सकते हैं या सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दे सकते हैं। स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री बनने पर सरदार पटेल ने कौन सा कठिन कार्य किया? बताइए, कौन सा कठिन कार्य किया? देशी रियासतों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों को भारत में विलय कराया। क्या किया था? देशी रियासतों को भारत में विलय कराया। विलय कराने का कार्य किया। सरदार पटेल की विशेषताएं बताइए। सरदार पटेल एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, धैर्यवान व्यक्ति थे, देशभक्ति उनमें कूट कूट कर भरी थी, स्वाभिमानी थे, है ना। और उन्होंने भारत को सबल बनाने के लिए देशी रियासतों का गठन करवाया, देशी रियासतों का एकीकरण करवाया। ये विशेषता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। परतंत्र शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला, परतंत्र का क्या हो जाएगा? परतंत्र मतलब गुलाम और स्वतंत्र मतलब आजादी, तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। अब नेक्स्ट आता है हमारा, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो ऐसे दिखते थे हमारे पटेल, लौह पुरुष, आयरन मैन, ऐसे थे। अब है इनकी कथा। एक बार सोमनाथ मंदिर गए। कहां गए ये? सोमनाथ मंदिर गए थे।
सूर्यास्त का समय था। सूर्यास्त मतलब शाम का, सूर्यास्त, सूर्य अस्त होना मतलब शाम का समय था। समुद्र का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। सरदार समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुंह कर अंजलि से जलदान कर रहे थे। सूर्य की ओर अंजलि से जलदान कर रहे थे सूर्यास्त के समय। नहीं समझे? जैसे नदी में से पानी लिया, सूरज की तरफ मुंह करके ऐसे जल को देना, ये अंजलि, ये इसको हम अंजलि बोलते हैं। ये क्या होती है? अंजलि। ये अंजलि होती है और हम जल को ऐसे समर्पित करते हैं। जब हमारे वैसे हम किससे देते हैं? रामजरे से, लोटे से जल देते हैं सूर्य भगवान को। लेकिन समुद्र में हमारे पास, वहां पर हम घूमने जाते हैं, वहां लोटा नहीं होता, तो अंजलि से ही हम सूर्य को जल दे सकते हैं। जब अंजलि से जलदान कर रहे थे, तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंबित होने वाले सोमनाथ के भग्न मंदिर की ओर था। प्रतिबिंबित मतलब परछाई। प्रतिबिंबित का मतलब परछाई। जैसे यहां नीचे पानी है और सामने कोई इमारत है, इमारत की परछाई कहां पड़ रही थी? मंदिर में। जैसे उन्हें अंजलि से नीचे जल लिया ऐसे, उसकी जब सोमनाथ जो मंदिर था उसकी परछाई समुद्र में देखी। प्रतिबिंबित मानी परछाई, परछाई मंदिर की उसमें देखी। तीनों बार उनके मुख से निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण करवाऊंगा। वो मंदिर क्या था? खंडित हो रहा था। मंदिर क्या हो रहा था? खंडित। खंडित मतलब खराब हो रखा था, खराब हो रहा था। सरदार वल्लभ भाई के मुंह से 3 बार अंजलि से जल देते हैं, तो तीनों बार उनके मुख से निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण मतलब दोबारा से इसको जरूर बनवाऊंगा। पुनर्निर्माण का मतलब दोबारा से उसको बनवा, पुनर्निर्माण करूंगा। अब ये हमारा पैराग्राफ खत्म हुआ। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बार कहां गए? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। मंदिर का प्रतिबिंबित उन्होंने कहां देखा? समुद्र में। प्रतिबिंब मतलब परछाई। समुद्र, मंदिर की परछाई उन्होंने कहां देखी? समुद्र में। समुद्र में परछाई देखी। मंदिर को देखकर सरदार के मुंह से क्या निकला? मैं इसका पुनर्निर्माण करवाऊंगा। मैं इसका पुनर्निर्माण करूंगा। सागर शब्द का पर्यायवाची, सागर मतलब क्या होता है? समुद्र। क्या होता है? समुद्र। सागर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? समुद्र। यह हमारा पैराग्राफ हुआ। और इधर हमने क्या जाना? सरदार पटेल कहां गए थे? सोमनाथ मंदिर में। किसकी परछाई देखी उन्होंने? मंदिर की परछाई कहां देखी? समुद्र में। उनके मुख से क्या निकला था? वेरी गुड। अब नेक्स्ट है
हाँ, लौह पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार मतलब पुनः निर्माण करवाना, जीर्णोद्धार मतलब उसको मंदिर को दोबारा से बनवाना, करवाया। सरकारी कोष को से धन देकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का पुनः निर्माण कराया। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से भारत का मान बिंदु सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आज गौरव से मस्तक उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया उन्होंने? सोमनाथ मंदिर का। सोमनाथ मंदिर का। और उनके पास धन कहां से आया था? धन कहां से आया था? सरकारी कोष से। वेरी गुड, सरकारी कोष से। सरकारी कोष का जानते हो क्या होता है? सरकार के पास जो धन इकट्ठा होता है ना, सरकार के पास धन कहां से, अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सरकार के पास धन कहां से आता है? वो आपके टैक्सेस जो जमा होते हैं ना, रोड टैक्स है ना, हाउस टैक्स, ये जमा कराते हो ना आप, तो वो सरकार के पास धन इकट्ठा रहता है। उसी धन का उपयोग उन्होंने किसका निर्माण करवाने में किया? सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाने में किया। अब सोमनाथ का मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और उसकी सुंदरता, भव्य सुंदरता देखने योग्य है। आज भी वो विश्वविख्यात है। कहानी सुना रहा है, दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते समय जब मंदिर का कार्य चल ही रहा था, सरदार पटेल दिवंगत हो गए। दिवंगत मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तब तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया। बनवाया किसने? सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने मंदिर का बनवाया और उसका उद्घाटन किसने किया? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर का क्या किया? उद्घाटन किया। यह सच है कि आत्मसम्मान, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। हमारे देश के लिए अपने आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही सबसे बड़ा हमारा जीवन है। तो ऐसा किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मंदिर बनाते बनाते उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गई, दिवंगत हो गए। अब इसके क्वेश्चन आते हैं, कितने किनके सक्रिय सहयोग से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो पाया? सरदार भाई भाई पटेल के। जीर्णोद्धार के लिए धन की व्यवस्था कैसे हुई? सरकारी कोष से। अब है, सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र
अब है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जीर्णोद्धार। सोमनाथ मंदिर का क्या हुआ? सरदार वो सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। अब देखेंगे उसके आगे है, सरदार पटेल ने बड़ी समझदारी और किससे समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। सरदार ने हमें मार्ग दिखाया कि हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। हम उनके पद चिन्हों मतलब उन्होंने जो कार्य किया हम उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, हम उन्हीं के अनुसार कैसे कार्य कर सकते हैं, उनका अनुकरण करते हुए इस दिशा में सचेत रहकर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कही जा सकती है। सच्ची श्रद्धांजलि कही जा सकती है। ठीक है ना? अब सरदार पटेल ने क्या कराया? मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जैसा उन्होंने किया वैसा हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए। उन्हीं के जैसी देशभक्ति हमारे अंदर भी होनी चाहिए, स्वाभिमान हमारे अंदर होना चाहिए। हमें हमेशा अपने देश के बारे में, देश के हित में सोचना चाहिए। ऐसा हमें उनके पद चिन्हों पर जब हम चलेंगे, उनका अनुसरण जब हम करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको ये सच्ची हमारी ओर से श्रद्धांजलि होगी। अब आता है हमारा क्वेश्चन इससे संबंधित। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? क्या आ जाएगा? सोमनाथ मंदिर का। सरदार पटेल ने हमें कौन सा मार्ग दिखाया? राष्ट्रीय स्वाभिमान को बनाए रखने का। नेक्स्ट है, सरदार पटेल के लिए सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी? बताइए। उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनका अनुसरण कर उनके पद चिन्हों पर चलकर। ठीक है। पुनर्निर्माण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः प्लस निर्माण। योगा पुनः प्लस निर्माण। पुनः मतलब दोबारा से उसका निर्माण कराना, दोबारा से उसे बनवाना। ये हुआ हमारा चैप्टर, यहीं खत्म। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज हमने उनकी जीवनी के बारे में जाना। उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं थी,
इसके और उन्हें क्या कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई को पटेल को क्या कहा जाता है, उन्होंने भारत देश के लिए क्या क्या कार्य किए, आज हमने ये जाना। इसी के साथ हमारा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।